एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले या फिर एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड ले, कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा फायदेमंद होने वाला है? अगर आप भी कंफ्यूज हो इन चीजों को लेकर के तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। देखो, नो डाउट दोनों ही क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड इसी कारण से कंफ्यूजन भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है वो आपको वीडियो खत्म होते होते तक क्लियर हो जाएगा। एंड दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा फायदेमंद लगता है, मैं आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपको ज्यादा फायदेमंद लगे उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 7 मेजर डिफरेंस आपको दोनों क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे। एंड जो लास्ट 2 डिफरेंस में आपको बताने वाला हूं ना, उनको तो भैया बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज वही आपके लिए मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है इनके वेलकम बेनिफिट्स का डिफरेंस। अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहां पे आपको एज ए वेलकम बेनिफिट दिया जाएगा गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2500 का। मतलब क्रेडिट कार्ड लिया और 2500 रुपए का बेनिफिट आपको यहां पे स्टार्टिंग में ही हो गया। गिफ्ट वाउचर यहां पे आपको मिल जाएगा जिसका यूज करके आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। साथ ही आपको यहां पे मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा का सिल्वर टियर का मेंबरशिप एंड एमएमटी ब्लैक का इलीट मेंबरशिप। ये मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगा? जैसे अब क्रेडिट कार्ड आपका इशू किया जाएगा ना, उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे या उससे ज्यादा कहीं पर भी, तो यहाँ पे आपको ये जो दोनों मेंबरशिप है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा एज वेलकम बेनिफिट। तो देखो, ये वाला तो आपको आराम से मिल जा रहा है, इसके लिए कोई टारगेट वगैरह नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। तो भैया कुछ हो ना हो, ये वाला तो अपना प्रॉफिट बिल्कुल पक्का है भाई। अगर आप एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो यहां पर आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 1000 कैश पॉइंट्स, और इसके लिए कोई भी ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो कि आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड के जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप यहाँ पे पे कर दोगे, आपको वेलकम बेनिफिट में 1000 कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक कैश पॉइंट का कितना वैल्यू है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है माइलस्टोन बेनिफिट्स का डिफरेंस। अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1.5 लाख या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। और यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स में बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो मैरियट का ले सकते हो, मिंत्रा का ले सकते हो, मार्क्स एंड स्पेंसर्स का ले सकते हो, रिलायंस डिजिटल का ले सकते हो। तो जो भी आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे आप उसका गिफ्ट वाउचर यहाँ पे 1500 रुपए तक का ले सकते हो। एक क्वार्टर जो यहाँ पे होता है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ में अगर आप 1.5 लाख उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये 1500 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। अगला माइलस्टोन बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 साल के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लाइट वाउचर्स वर्थ ₹5000 का। मतलब कि 1 साल में 5 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो 5000 का वाउचर मिलेगा जिसका यूज करके आप अपनी फ्लाइट की टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हो। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 साल में अगर आप 7.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो तो एडिशनल 5000 रुपए का फ्लाइट का वाउचर और भी आपको मिलेगा। मतलब कि 5000 रुपए अगर आप मतलब 5 लाख स्पेंड कर लोगे तो 5000 रुपए का फ्लाइट वाउचर मिलेगा। वही 7.5 लाख कर लोगे तो वापस से प्लस 5000 और मिलेगा। मतलब टोटल 10,000 रुपए तक का आपको फ्लाइट वाउचर आपको मिल जाएगा अगर आप अपना ये जो माइलस्टोन अपना आप अचीव कर लोगे। वही अगर आप एचडीएफसी बैंक का अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में मतलब कि 3 मंथ में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। तो अगर आप यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज मिल रहा है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए स्पेंड करने पे आपको 1500 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए स्पेंड करने पे 1000 रुपए का वाउचर मिल रहा है। तो बेनिफिट आपको 1% का ही मिल रहा है। जस्ट कि यहाँ पे आपको 1500 रुपए देखने में ज्यादा लग सकता है, बेनिफिट 1% का ही दोनों में आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दूसरे माइलस्टोन बेनिफिट है जो कि ये है, ये आपको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखोगे कि अगर आप इतना ज्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर सकते हो तो ही ये वाला बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आप इतना अमाउंट नहीं स्पेंड कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से 1 साल में तो एज इट इज ये वाला बेनिफिट जो है वो आपको मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कितना स्पेंड करते हो। इतना अगर आप स्पेंड करते हो तो इन दिस केस ये वाला कार्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 5 लाख रुपए 1 साल में नहीं स्पेंड करते हो तो ये वाला
बेनिफिट आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करने वाला है। एंड दोनों ही में जो आपको माइलस्टोन बेनिफिट जो फर्स्ट वाला मिल रहा है वो आपको 1% का मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है इस चीज में दोनों ही बराबर है एक तरह से। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है इनके डाइनिंग बेनिफिट्स का डिफरेंस। अगर आप एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करते हो और अगर अपना पेमेंट स्विगी डाइन आउट के थ्रू करते हो तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। वही अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेते हो और जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है कि अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और पेमेंट स्विगी डाइन आउट से करोगे तो वहां पे आपको 7.5% तक का आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है वो आपके बिल्कुल सामने है। पेमेंट आपको करना है स्विगी डाइन आउट के थ्रू एंड ये जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो जब भी जाओ डाइनिंग के लिए चेक कर लो ना उनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स कहां पर है और फिर वहीं पे जाके डाइनिंग करो एवरी मंथ। भैया मैं तो इनका जो बेनिफिट है ये डेफिनेटली अवेल करता ही करता हूं। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको इन दोनों क्रेडिट कार्ड से मिलेगा वो है इनके रिवॉर्ड बेनिफिट्स का डिफरेंस। अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं, चाहे मिंत्रा में करें, मार्क्स एंड स्पेंसर्स में अगर आप करते हैं, नायका में करते हैं या फिर अगर आप रिलायंस डिजिटल में करते हैं, इनमें से किसी भी जगह में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 150 रुपए स्पेंड करेंगे तो उसके बदले आपको मिलेंगे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर मदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करिएगा तो 150 रुपए अगर आप स्पेंड करिएगा तो उसके बदले आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू यहाँ कितना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वही अगर आप एचडीएफसी बैंक अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, टाटा क्लिक, स्विगी, उबर एंड जोमेटो अगर आप इनमें से किसी भी जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो भी कैशबैक मिलेगा ना वो आपको एज अ कैश पॉइंट्स आपको मिलता है जिसको आपको रिडीम कराना पड़ेगा। वही अगर मदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करो, किसी भी एप्लीकेशन में करो, किसी भी वेबसाइट में करो या फिर ऑफलाइन किसी भी स्टोर वगैरह जाके अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो जहां पर भी क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करोगे आपको 1% का कैशबैक आपको यहाँ पे सीधा सीधी आपको मिल जाएगा। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यू के डिफरेंस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप रिडीम कराते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर हम एचडीएफसी रिगालिया गोल्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगर हम वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप इनको एयर माइल्स में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 50 एयर माइल्स तक का मिलेगा। वही अगर आप प्रोडक्ट एंड वाउचर्स में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम कराना चाहोगे वाया नेट बैंकिंग या फिर स्मार्ट बाय तो वहां पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 35 पैसा का मिलेगा। वही अगर आप इसको ट्रैवल में रिडीम कराना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 20 पैसे का मिलेगा। वही अगर आप एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक कैश पॉइंट्स को अगर आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल आता है उसी में अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहोगे तो एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपको 1 रुपए का मिलने वाला है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही यहाँ पे अगर आप एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप स्टेटमेंट बैलेंस में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो आपके पास मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स होने चाहिए तो ही आप उसको स्टेटमेंट बैलेंस में आप रिडीम करा पाओगे। वही अगर आप ट्रैवल वाले में रिडीम कराना चाहोगे तो एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 30 पैसा का मिल रहा है। तो अगर रिडम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको जो ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है वो नो डाउट एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बिकॉज मैं पर्सनली कोई भी क्रेडिट कार्ड लेता हूं तो इस चीज को जरूर देखता हूं जो कि है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। अगर आप एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहां पे आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आपको यहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक क्वार्टर में एक बार आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। लेकिन वही अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लेते हो ना तो भैया यहाँ पे मतलब भर भर के इन्होंने लाउंज एक्सेस दिया है। यहाँ पे आपको एक साल में टोटल 12 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस दिए हैं। एक क्वार्टर में यहाँ पे आप 3 बार कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस आप कर पाओगे, मतलब कि टोटल 3 टाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप फ्लाइट में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल अगर आप करते हो तो ऐसे में इसको कंपेयर करोगे तो एचडीएफसी का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। एंड जिनको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या होता है उनको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप फ्लाइट में कहीं पे ट्रैवल करते हो, अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो बहुत सारी सर्विसेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे दी जाती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाता है, जूसेस ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो जब तक फ्लाइट का टाइम हो, रेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज
है कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, तो जब भी जाओगे तो आपको ये वाला जो सर्विस है आराम से आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है वो आपको क्लियरली यहाँ पे पता पड़ चुका है। फीस एंड चार्जेस बताने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर बहुत ज्यादा महंगा है तो ही वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा महंगा है तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर एक क्रेडिट कार्ड मान लो 5,000 रुपए का है, अगर आप उसको लेकर के अगर आप 15,000 रुपए का अगर आप बेनिफिट निकाल सकते हो तो वो महंगा कैसे हुआ, वो तो आपके लिए फायदे का डील हुआ ना। वही एक तरफ से अगर एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको ज्वाइनिंग फीस या फिर रिन्यूअल फीस अगर आप 500 रुपए सिर्फ अगर आप दे रहे हो और बेनिफिट्स आप उसमें 100 रुपए का भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो इन दैट केस वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए महंगा हुआ। तो जो फीस एंड चार्जेस है ना उससे अगर ज्यादा अगर आप बेनिफिट निकाल लेते हो तो वो क्रेडिट कार्ड हमेशा आपके लिए सस्ता है, भले ही वो क्रेडिट कार्ड 10,000 रुपए के रिन्यूअल फीस या ज्वाइनिंग फीस के साथ क्यों ना आता हो। तब बात करते हैं फीस एंड चार्जेस के बाद, तो इस चीज को ध्यान पे रखते हुए ही आप यहाँ पे डिसाइड करना। तो अगर आप HDFC बैंक का अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा जो कि है 1,000 रुपए प्लस GST। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें जो कि एवरी ईयर देना पड़ेगा वो है 1,000 रुपए प्लस GST। लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर दोगे जो कि बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे आपको 3.5% का फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस आपको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो ये बेनिफिट आपके ये डिफरेंस आपके लिए किसी काम का नहीं रहने वाला है, लेकिन अगर आप किसी भी वे में फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो या फिर फॉरेन फ्रीक्वेंट जाते हो तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। वही अगर आप HDFC बैंक का रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो जो ज्वाइनिंग फीस आपको इस क्रेडिट कार्ड का देना पड़ेगा वो है 2,500 रुपीज प्लस GST। एंड मैंने इसलिए कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड का दाम सुन करके आप सीधा डिसाइड मत कर लेना, आप ये देखना कि अगर 2,500 रुपए हम इस क्रेडिट कार्ड के लिए दे रहे हैं तो क्या हम इससे उससे ज्यादा बेनिफिट अगर हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अगर निकाल पा रहे हैं तो ये 2,500 रुपए बहुत कम है। वही हम इसके एनुअल फीस की बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा तो वो भी बिल्कुल सेम है, 2,500 रुपए प्लस GST। वही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको 2% का फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा जो कि 1.5% कम है एज कंपेयर टू HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो मेरे को लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। एंड अभी तक आप डेफिनेटली मेक श्योर कर चुके होंगे कि किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा फायदेमंद है। एंड दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर दो, बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।